छतरपुर जिले के राजनगर क्षेत्र के आदर्श ग्राम डहर्रा में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रमेश पटेल नामक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर आरसीसी लेंटर तक डाल दिया है, जबकि तहसील कार्यालय से 7 जुलाई को अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे। छुट्टियों का फायदा उठाकर 12 और 13 जुलाई को निर्माण कार्य और तेज कर दिया गया। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर विवाद की स्थिति भी बनी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की। बता दें कि जिस जमीन पर मकान बनाया गया है वहां पार्क बनाया जाना प्रस्तावित था। इस पर अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेवा ने कहा है कि तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या समस्या है, कहाँ से आए हैं, बताएं आप। मेरा नाम अशरफ खान है। हम आदर्श ग्राम डहरा से आए हुए हैं, यहाँ जन सुनवाई में आए हुए हैं जी। हमारे यहाँ पार्क की ज़मीन आवंटित की गई है कुछ, उसमें मरीम पटेल और रमेश पटेल के द्वारा वहाँ कब्जा किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसमें हमने फाउंडेशन से लेकर और मकान बनने तक तहसीलदार के पास आवेदन दिए हैं और सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन की और पटवारी को जानकारी दी। बना रहे हैं पटवारी साहब को भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि हम आएंगे देखेंगे। फिलहाल में अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ उसमें। और तहसीलदार जी के द्वारा आदेश थाना प्रभारी के लिए भी हुआ है और 10,000 रुपया फाइन मरीम पटेल को हुआ है और एसडीओ साहब के लिए भी आवेदन प्रस्ताव गया था। तो क्या कोई वहाँ पर अभी पहुँचा है या जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनको कुछ पनिशमेंट हुआ या नहीं हुआ? क्या नहीं, फिलहाल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे और हमें वहाँ असभ्यता फैलाई जा रही है कि तुम ये क्यों कर रहे हो और तुम्हारा यहाँ क्या है, जबकि हमारे लिए वो पार्क डला हुआ है भविष्य के लिए। आदेश जारी किया हुआ है, पटवारी साहब को भी किया है और आरआई साहब को भी आदेश जारी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि वो डिसमेंटल हो जाए, जो सरकारी जमीन है उस पर निर्माण कार्य को गिराया जाए। जी, वो निर्माण कार्य डिसमेंटल कर दिया जाए। वहाँ पार्क की ज़मीन है, वहाँ पार्क ही स्थापित हो जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक, आवेदन दिया है, क्या समस्या है आपकी, कहाँ से आए बताएं? इदरीस खान, ग्राम डहर्रा, राजनगर तहसील, जिला छतरपुर से आए हैं। आवेदन अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए हैं। ग्राम डहर्रा में प्लाट आवंटित किए गए थे, जिस पर शासकीय ज़मीन पर रमेश पटेल और मरीम पटेल सन ऑफ ज्ञा प्रसाद पटेल के द्वारा जो पार्क की ज़मीन पड़ी हुई थी उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन पे हम लोगों ने कंप्लेन की, उसके बाद तहसील गए, तहसीलदार साहब के सामने हमने आवेदन दिया, उनने भी एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी को लिखा, लेकिन एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते में कोई भी अधिकारी वहाँ पे नहीं आए। इतने बीच में मरी ने उस मकान पे छत डलवा लिया, जिसके लिए हम आज जन सुनवाई में यहाँ छतरपुर कलेक्टर सर के यहाँ आए हैं आवेदन देने के लिए। किस प्रकार की वो ज़मीन है और कब से वो निर्माण कर रहे हैं, क्या है? हमारे यहाँ कुटने डैम बना था, कुटने डैम में हमारा ग्राम डहर्रा दूध क्षेत्र में चला गया था। उसके बाद हम लोगों को प्लाट आवंटित किए गए थे, विस्थापन किया गया था शासन के द्वारा आदर्श ग्राम डहर्रा के रूप में। वहाँ पे हम लोगों को प्लाट आवंटित किए गए थे। प्लाटों के अलावा हर वर्ग को कुछ अतिरिक्त ज़मीन भविष्य के लिए पार्क के लिए छोड़ी गई थी और उन लोगों के लिए उपयोग के लिए अतिरिक्त ज़मीन छोड़ी गई थी। उस अतिरिक्त ज़मीन पे मरीम पटेल के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। जब आप तहसील गए तो क्या कहा उन्होंने? आप आवेदन देने गए, क्या कह रहे थे? 2 दिन में एक्शन लेंगे, 2 दिन में एक्शन लेंगे, कह रहे थे 2 दिन में एक्शन लेंगे। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, कहाँ से आए हैं बताएं? आमिद अली नाम है हमारा, राजनगर तहसील ग्राम डहर्रा छतरपुर से आए हैं और मरी पटेल ने हमारे यहाँ पे शासकीय भूमि डली है पार्क के लिए, उसमें अतिक्रमण कब्जा कर रहा है। तहसील में भी गए थे, हमने आवेदन भी दिया है, तो तहसीलदार ने बोला था 2 दिन में हट जाएगा, वहाँ से अतिक्रमण हटा देंगे, 10,000 रुपये फाइन भी करेंगे। वहाँ पे कोई आया नहीं है, 8-10 दिन हो गए हैं, तो उसने पूरा लेंटर डलवा लिया, छत हो गया। तो हम यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं जन सुनवाई में तो आवेदन देने के लिए।
क्या कहा जब आपने आवेदन दिया, उन्होंने क्या कहा? आदेश किया है कि तहसीलदार के यहाँ जाइए, वो सुनेंगे अभी जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बोला है तहसीलदार से कि जाके तहसीलदार से मिल लीजिए। तो वो क्या सरकारी भूमि है जहाँ पर जी, वो बना है? सरकारी भूमि है, पार्क के लिए आवंटित की गई है वो भूमि। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।